हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे। स्पेशली वोडा आइडिया के लिए ही नहीं बल्कि ये तीनों के लिए खबर है। वोडा आइडिया, भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, तीनों को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे वोडाफोन आइडिया की स्टॉक प्राइस की मोमेंटम, कल की क्या सिचुएशन रही। कल 22 दिसंबर 2021 को 14.15 के ऊपर ओपन होने के बाद 14.25 का हाई और 13.65 का लो बनाया। 26 करोड़ 91,58,618 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां कंपनी की मार्केट कैप 39,942 करोड़ रुपए है। 13.90 के ऊपर बंद हुआ। अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे जो जनरेट हुआ 79.5 मिलियन यानी 7 करोड़ 95,18,986। आइए खबर को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी स्टेटस आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। कल के दिन का 22 दिसंबर को आप देख सकते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर की जो डिलीवरी है आपके सामने है। मैं बताना चाहूँगा टोटल वॉल्यूम अगर आप एनएससी बीएससी का मिला के देखें तो 34 करोड़ 87 लाख, जिसमें से डिलीवरी का वॉल्यूम है 8 करोड़ 34 लाख, यानी टोटल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 23.9%। दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया को एफएनओ सेगमेंट के अंदर बैन किया गया है, ये आपको अपडेट पता होनी चाहिए। चलिए आइए अब मैं आपको अपडेट समझाने की कोशिश करता हूँ मेन खबर क्या है। दोस्तों, इनपुट टैक्स यहाँ पे क्रेडिट एक टर्म है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करी जा रही है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को जो जीएसटी इनपुट या इनपुट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको रिफ़ंड किया जाना चाहिए। ये बात बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के ऑफिशियल्स के थ्रू उठाई गई है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनीज़ के फेवर में सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता। ट्राई का जो रवैया है मुझे बड़ा ऑड लगता है। खैर, यहाँ ट्राई का रोल नहीं है, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिशियल्स की तरफ से ये एक लेटर के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को लिखा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जो टेलीकॉम कंपनीज को रिफ़ंड करना चाहिए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम के अंतर्गत यानी जीएसटी रिजाइम के अंतर्गत ऑलरेडी उन्होंने इसको जमा किया है। तो ये एक्यूमुलेट होकर के काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ये टेलीकॉम कंपनीज़ को रिफ़ंड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वीक जो है इंटरनल कंसल्टेशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक इन्फॉर्म किया कि ये बात जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचानी जानी चाहिए। और ये स्टैंड अलोन रिकमेंडेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्टैंड अलोन रिकमेंडेशन है, मतलब कि ये अभी कई लोगों ने इसको मिलकर के रिकमेंड नहीं किया, अभी डॉट के ऑफिशियल्स के थ्रू रिकमेंडेशन की जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा जीएसटी क्रेडिट्स यहाँ पे हैं, ज़रूर हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इनको रिफ़ंड तो होने चाहिए। लेकिन बात ये है कि इन टेलीकॉम कंपनीज़ को अभी ये यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको रिफ़ंड करने का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर। उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा सरकार को, और इस तरीके का कोई अभी प्रोविजनल लॉ नहीं है, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर जो हो सकता है कि जो नेक्स्ट बजट की जो मीटिंग होगी, जो इन हाउस जो कन्वर्सेशन होगा, उसमें इस मुद्दे को उछाला जाएगा। टेलीकॉम कंपनीज ने रीट्रेट करके पास्ट में कहा है ऑलरेडी सरकार से कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को रिफ़ंड करे। टेलीकॉम गियर्स के ऊपर जो लगाया गया है और जिससे जुड़े हुए एडजस्टेड अमाउंट है जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के अगेंस्ट में चाहे तो सेट ऑफ कर लें या उसको रिफ़ंड करें, ये टेलीकॉम कंपनीज़ की डिमांड है।
राइट। तो दोस्तों इसके रिगार्ड अगर हम देखें, इसके बारे में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा अगर ये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिफ़ंड कर दिया जाता है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी सेकेंड ऑफिशियल के थ्रू ये भी बताया गया कि जो ये रिकमेंडेशन है ये जो है बजट डिस्कशंस तक पहुँचाया जा सकता है विद इन डिपार्टमेंट्स। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है सरकार के लिए, क्योंकि इनपुट क्रेडिट टैक्स जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इसको रिफ़ंड करना यानी जीएसटी रिफ़ंड्स के अंदर कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी जो कि और भी सेक्टर्स से जीएसटी रिफ़ंड होने हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। बहरहाल सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी, जैसा होगा मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट करना ये एक काउंसिल के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, जो कि आगे अब मिलेगी तो पता चलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेलीकॉम कंपनीज़ ने, यानी यहाँ पे वोडा आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडा आइडिया, भारती एयरटेल, बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी कोशिश करी है सरकार से इस बात को इंश्योर करने की कि इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए दिए हैं स्पेक्ट्रम्स को एक्वायर करने में पिछले कई सालों में ऑक्शनिंग के माध्यम से। तो फिर ये तो पॉइंटलेस बात होगी कि इनको अलग से स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस देने पड़ रहे हैं इन चीज़ों के लिए। और एक लेगेसी कॉन्सेप्ट है, लाइसेंस फीस को रिड्यूस करना चाहिए और ओवरऑल जीएसटी रेट को भी रिड्यूस करना चाहिए, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज़ की डिमांड है भारत सरकार से। राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीएसटी हो या इस तरीके की जो लिटिगेशन प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को जो है एक रिलीफ के रूप में सरकार जो है देख सकती है। आने वाले कुछ महीनों में कोई अपडेट आएगी तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक लेटेस्ट कम्युनिकेशन करी गई थी डॉट के ऑफिशियल के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिफ़ंड किया जा सके। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्युमुलेशन तो हुआ है, क्योंकि जीएसटी के रूप में कंपनीज़ ने जो पेमेंट करी है सरकार को, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्युमुलेटेड है, जो कि इनको रिफ़ंड किया जाना चाहिए। दोस्तों इनपुट टैक्स का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो खरीदने के टाइम पे जो आप टैक्स भरते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं, बेचने के टाइम पे जब आपको टैक्स मिलता है, दैट इज़ आउटपुट टैक्स। राइट। तो नेट टैक्स होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। खैर ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जो मेन अपडेट थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक्ड इट। आज 23 दिसंबर 2021 को वोडाफोन आइडिया को F&O सेगमेंट के अंदर बैन किया गया है। और आप अपना ख्याल रखिए। बस ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। और अपना टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।